अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की ये स्टोरी हमें भेजी है तहरीम ने, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर गुजरात से है। अपनी स्टोरी में वो कहती हैं कि जो वाक़या आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ये वाक़या हमारे साथ लास्ट ईयर मतलब 2022 में पेश आया था। हमारे घर में हम 5 अफराद हैं। हम 2 बहनें, एक छोटा भाई, अम्मी और अब्बू। पिछले साल हम घर वालों ने पाकिस्तान टूर का प्लान बनाया, जिसमें हुंज़ा, गिलगित, बल्तिस्तान, कश्मीर और दूसरी जगहें शामिल थीं। ये सभी जगहें अपनी खूबसूरती और मनाजिर की वजह से मशहूर हैं, जो आपके माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर देती हैं, क्योंकि यहाँ ना ही शहरों की तरह ट्रैफिक होता है और ना ही कोई पॉल्यूशन। हमारा ट्रिप बहुत ही बेहतरीन जा रहा था, तो हमने सोचा कि हम मज़ीद 2 दिन बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमारा दिल था कि हम इन खूबसूरत जगहों को और एक्सप्लोर करें। हमने ट्रिप 2 दिन एक्सटेंड कर दिया, मगर जिस होटल में हम रह रहे थे उन्होंने ऑलरेडी दूसरी फैमिली की रिजर्वेशंस की हुई थीं। अब हमें एक नया होटल ढूंढना था, मगर हम जिस भी होटल में जा रहे थे सब फुली रिजर्व थे। काफ़ी होटल ढूंढने के बाद हमें एक होटल मिल गया, जो आबादी से काफ़ी दूर एक इलाके में था, जिसके आसपास बहुत ही कम लोगों की रिहाइश थी। हम जब उस होटल में गए तो वो पूरा का पूरा होटल खाली था। वहाँ कोई भी गेस्ट नहीं था। पहले तो हमें बड़ी हैरानी हुई कि पूरा होटल खाली कैसे है, क्योंकि हम इन जगहों पर जिस वक़्त विज़िट करने के लिए गए थे उस वक़्त तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। मगर फिर हमें लगा कि शायद ये होटल दूर है और यहाँ पे आबादी भी ज़्यादा नहीं है, तभी ये खाली है और यहाँ पर लोग इसी वजह से नहीं आते होंगे। हम होटल के अंदर गए, रिसेप्शन के ऊपर अपनी रिजर्वेशन करवाई तो रिसेप्शनिस्ट ने हमें 2nd फ्लोर पर रूम दे दिए। हमने 2 रूम ले लिए थे। हमारे पास 2 दिन थे। दोनों रूम्स की जो खिड़कियां थीं उससे बाहर की तरफ मौजूद पूरा एरिया नज़र आ रहा था। हमने विंडो खोलने की कोशिश की, मगर वो लॉक थी। हमने जब होटल के एक स्टाफ से पूछा तो उन्होंने कहा कि इनको खोलना अलाउ नहीं है। अब चूँकि हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन थे तो हमने सोचा कि हम शॉपिंग पर चलते हैं। पूरा दिन शॉपिंग करने के बाद जब हम तकरीबन रात 9 बजे अपने रूम में वापस आए तो थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसी वजह से हम लेट गए। एक रूम में अम्मी, अब्बू और छोटा भाई थे और एक में हम दोनों बहनें थीं। हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। मेरी बहन तो बिस्तर पर लेटते ही सो गई। मुझे भी बहुत नींद आ रही थी, मगर थकावट की वजह से शायद मैं सो नहीं पा रही थी कि इतने में मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सामने से गुजरकर वॉशरूम गया है। मुझे लगा कि शायद मेरी बहन होगी। मैं गुनूदगी में थी, मगर सोई हुई नहीं थी। थोड़ी देर बाद जब मैंने करवट ली तो देखा कि मेरी बहन तो मेरे साथ ही सो रही थी। मैं एकदम से उठी और सोचने लगी कि अभी तो ये वॉशरूम गई थी, वापस कब आई और मुझे महसूस क्यों नहीं हुआ। खैर, मैं नींद में थी तो वापस लेट गई। अभी सोए हुए मुझे 15-20 मिनट ही हुए होंगे कि मुझे बाथरूम के अंदर से पानी बहने की आवाज़ आना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने वॉशरूम का नल खोल दिया हो। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी बहन गहरी नींद सो रही थी। मैं उठी और वॉशरूम की तरफ गई तो देखा कि अंदर बेसन का नल खुला हुआ है। मुझे लगा कि शायद बहन ही थी, जब उठ के गई होगी तो बंद करना भूल गई होगी। मैंने नल बंद किया और वापस रूम में आकर लेट गई। दूसरी बार आंख खुलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं उठ के विंडो पे खड़ी हो गई और बाहर की तरफ देखने लगी। बाहर अंधेरा था तो ज़्यादा क्लियर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं थोड़ी देर वहीं विंडो पर खड़ी बाहर देखती रही। अभी मैं वापस आकर बेड पर लेटी ही थी कि फिर से मुझे वॉशरूम के अंदर से पानी बहने की आवाज़ आना शुरू हो गई। मुझे बड़ी हैरानी हुई
कि ये आवाज़ फिर से कैसे आ सकती है। मैंने तो अभी वॉशरूम में जाकर नल बंद किया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता वॉशरूम में गई तो देखा कि नल फिर से खुला हुआ था और पानी बह रहा था। मैंने आगे बढ़कर नल बंद किया और इस बार नीचे से मेन वाला नल भी बंद कर दिया था कि कहीं फिर से ये नल ना खुल जाए। मुझे अभी तक ये महसूस हो रहा था कि जैसे वो नल फ्री हुआ हुआ होगा, तभी दोबारा खुल गया और इसके बाद मैं वापस आकर बेड पर लेट गई। रात के 3 बज रहे थे कि मेरे रूम का दरवाज़ा किसी ने नॉक करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि शायद अम्मी अब्बू में से कोई होगा। मेरी बहन गहरी नींद सो रही थी। मैंने उठकर डोर खोला तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने झांक कर कॉरिडोर में देखा, मगर वहाँ भी मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने अम्मी अब्बू को आवाज़ दी, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब भी नहीं था। हमारे रूम के साथ ही अम्मी अब्बू का रूम था। मैंने आहिस्ता से जाकर अम्मी अब्बू के रूम का डोर खोला तो अम्मी, अब्बू और मेरा भाई गहरी नींद सो रहे थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अगर ये लोग नहीं आए तो डोर किसने नॉक किया था। मैंने आहिस्ता से अम्मी अब्बू के रूम का डोर बंद कर दिया और अपने रूम में जाने लगी। इतने में मुझे पता नहीं क्या ख्याल आया कि मैंने सोचा कि नीचे जाकर देखती हूँ कोई होटल का स्टाफ तो नहीं आया था। मैं नीचे गई तो नीचे पूरा हॉल खाली पड़ा हुआ था। रिसेप्शन के ऊपर एक लड़की बैठी हुई थी जिसने वहाँ के मुकामी कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा बिल्कुल जर्द था। मैंने जाकर उससे पूछा कि अभी आपके स्टाफ में से कोई ऊपर आया था, मगर उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वहीं चुपचाप बैठी रही। मैंने फिर से पूछा, मगर इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। इसी वजह से मैं वहाँ से वापस ऊपर आ गई। मैं जैसे ही अपने रूम में दाखिल हुई, मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे वॉशरूम में गया है, क्योंकि वॉशरूम का दरवाज़ा हिल रहा था। मगर मेरी बहन तो सो रही थी। मुझे डर लगना शुरू हो गया कि कौन है अंदर। मैंने हिम्मत की और जाकर आराम से वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, मगर वहाँ कोई नहीं था। मुझे डर लग रहा था। इसी वजह से मैंने वॉशरूम की लाइट्स ऑन कर दी और अपना रूम भी अंदर से लॉक कर दिया और वापस बेड पर आकर लेट गई। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे ये सब जो हुआ था समझ नहीं आ रहा था। यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी बहन ने मुझे उठाया कि उठ जाओ, आज आखिरी दिन है, शॉपिंग पर चलते हैं। सुबह तक मेरे माइंड से रात वाली बात निकल चुकी थी। हम सब रेडी हुए तो मुझे मेरा ब्रेसलेट नहीं मिल रहा था जो मैंने पिछले दिन शॉपिंग करते हुए लिया था। मैंने वो बहुत ढूंढा, मगर मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। मैंने सोचा कि वापस आकर ढूंढूंगी। इसके बाद हम सब होटल से निकलने लगे तो अब रिसेप्शन पे वही मैनेजर बैठा हुआ था जिसने हमें कल रूम्स दिए थे। मैंने अपनी बहन को बताया कि रात को यहाँ एक लड़की काम करती है, मगर अभी शायद उसकी शिफ्ट नहीं है, इसीलिए वो नज़र नहीं आ रही। वो बहुत अजीब सी है। कल मैंने जब नीचे आकर उससे बात की तो वो आगे से कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। मेरी बहन ने कहा कि बात, तुम कब आई नीचे और तुमने उससे बात कब की? तो इस पे मैंने कहा कि बाद में बताऊंगी, अभी चलो। पूरा दिन हम घूमते फिरते रहे और शॉपिंग की। रात तकरीबन 10 बजे हम वापस आ गए। आते ही अब्बू ने कहा कि सोने से पहले पहले अपनी पैकिंग कर लेना, सुबह हमें टाइम से निकलना है। मैं और मेरी बहन अपने रूम में आ गए और पैकिंग करने लगे कि मैंने नोट किया कि मुझे मेरा बैग नहीं मिल रहा है जो मैं अभी ख़रीद कर लाई थी। मुझे बड़ी परेशानी हुई कि आखिर मेरा बैग कहाँ गया और मेरा ब्रेसलेट भी नहीं मिल रहा है। मेरी बहन ने कहा कि क्या पता तुम भूल गई हो, क्या पता तुमने शॉप पर ही छोड़ दिया हो, चलो अब परेशान मत हो। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैंने ख़ुद कमरे में लाकर रखा था, अचानक कहाँ गायब हो गया। बहुत ढूंढने के बाद मुझे मेरा ब्रेसलेट और बैग नहीं मिला तो बाकी सब सामान की पैकिंग करने लगे। मेरी बहन के सर में बहुत दर्द था।
तो वो अम्मी के रूम में ही जाकर लेट गई और वहीं सो गई। मैं अपने रूम में अकेली थी। रात के तकरीबन 1 बजे का टाइम था। मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी कि मुझे फिर से वॉशरूम के अंदर से पानी बहने की आवाज़ आना शुरू हो गई। मैं एकदम से उठ गई। मैंने वॉशरूम में जाकर देखा तो वही बेसन का नल फिर से खुला हुआ था। मैंने फिर से मेन वाला नल बंद कर दिया और वॉशरूम से बाहर आ गई। अभी मैं लेटने ही लगी थी कि वॉशरूम का डोर ज़ोर से बंद हुआ। वो इतनी ज़ोर से बंद हुआ कि मैं डर गई, जबकि वहाँ हवा का नामो निशान तक नहीं था। डर की वजह से मेरी सांस फूल गई और मैं बेड पर ही बैठ गई। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं सोने के लिए लेट गई। मैं कभी अपना मुंह ब्लैंकेट से बाहर निकालती और रूम को देखती और कभी अंदर कर लेती। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं अम्मी अब्बू के रूम में चली जाऊं, मगर वहाँ जगह नहीं थी। तभी अपने रूम में ही लेटी रही और इसी सोच सोच में मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में चली गई। काफ़ी टाइम बाद मुझे नींद में ऐसा महसूस हुआ कि मेरे रूम में जो विंडो है उस पर कोई अपने नाखून रगड़ रहा है। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग थी कि मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि विंडो के पास वही लड़की बैठी हुई है जिसको मैंने कल रात रिसेप्शन पे देखा था, मगर इस बार उसकी शक्ल बहुत अजीब सी लग रही थी। उसकी शक्ल पे जगह जगह ज़ख़म के निशान थे और उसने वही वहाँ का मुकामी ड्रेस पहना हुआ था और वो ड्रेस भी जगह जगह से फटा हुआ था। वो गुस्से में मुसलसल मुझे ही देख रही थी। मैं उसको देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई कि आखिर ये लड़की रूम में कैसे आई, क्योंकि मैंने तो रूम अंदर से लॉक किया था। मेरा खौफ तब ज़्यादा बढ़ गया जब मैंने देखा कि मेरा ब्रेसलेट और बैग, जिनको मैं कब से ढूंढ रही थी, वो उसी लड़की के हाथों में था। मैंने उससे पूछा कि तुम अंदर कैसे आई हो, मगर वो बस मुझे देखे जा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने फटाफट अपना मुंह ब्लैंकेट में छुपा लिया। मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उठकर रूम से बाहर जा सकूं। मेरी सांसें बहुत तेज़ हो गई थीं कि अचानक मेरे रूम का दरवाज़ा खुला और ज़ोर से बंद हो गया। मैंने थोड़ी देर बाद हिम्मत करके अपना मुंह बाहर निकाला और देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं फ़ौरन उठने लगी कि जल्दी से रूम से बाहर जाऊं कि अचानक फिर से वॉशरूम का नल खुल गया। मैं तेज़ी से बाहर की तरफ भागी तो देखा कि रूम तो अंदर से लॉक है, पर अभी जो रूम का दरवाज़ा खुलकर बंद हुआ था वो कैसे खुला था फिर। मैं चीखते हुए अम्मी अब्बू के रूम में भागी। मैं बहुत डरी हुई थी। अम्मी अब्बू ने मुझे देखा तो फ़ौरन पूछा, क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है बताओ। मैंने अम्मी अब्बू को सब बताया तो अब्बू ने फ़ौरन मेरे रूम में जाकर देखा, मगर उनको कोई नज़र नहीं आया और वॉशरूम का नल भी बंद था। मैंने अब्बू को कहा कि वो लड़की इसी होटल में काम करती है और अब्बू उसी ने मेरा बैग और ब्रेसलेट भी लिया है। अम्मी अब्बू मुझे लेकर नीचे आए तो रिसेप्शन पे कोई नहीं था। अब्बू ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी तो सामने वाले रूम में से मैनेजर उठकर आया। उसकी आंखें नींद की वजह से लाल हो रही थीं। उसने कहा, सर क्या हुआ है, सब खैरियत है। अब्बू ने कहा कि वो लड़की कहाँ है जो रात की शिफ्ट में यहाँ काम करती है। तो उस पे उस मैनेजर ने कहा, सर किसकी बात कर रहे हैं आप, यहाँ तो मैं काम करता हूँ। तो मैंने आगे बढ़कर कहा कि आपके अलावा जो लड़की यहाँ रात के वक्त होती है वो कहाँ है, मैंने कल भी उसको यहीं देखा था और आज तो उसने। इसके बाद मैंने जो कुछ भी देखा था उस मैनेजर को बताया तो वो ये सब सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा कि मैम, मेरे अलावा यहाँ रिसेप्शन पे कोई काम नहीं करता और लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी कि फिर वो लड़की कहाँ चली गई जिसको मैंने कल रिसेप्शन पे देखा था और आज अपने रूम में, और जिसने मेरा बैग और ब्रेसलेट भी पहना हुआ था। वो सब जो मेरे साथ हुआ था, मैं उन सब से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। उस मैनेजर ने कहा कि सर, मैं तो ख़ुद अभी लास्ट मंथ यहाँ आया हूँ, मुझे इस जगह के बारे में ज़्यादा नहीं पता। अब्बू ने मुझे पूरी रात अपने रूम में ही रखा और सुबह होते ही हम वहाँ से वापसी के लिए निकल गए।
वापस आने के बाद जब मैंने अपना सामान खोला तो मेरा दिमाग हिला का हिला रह गया। मेरा बैग और ब्रेसलेट मेरे सामान के अंदर ही रखे हुए थे, मगर ये तो उस लड़की के पास थे, तो ये मेरे सामान में कैसे आ गए? न जाने वो कौन सी मखलूक थी। यकीन मानिए कि आज 1 साल गुजरने के बाद भी मेरे दिमाग से ये वाक़या नहीं निकलता। मैं अक्सर रात को डर के उठ जाती हूँ और मुझे महसूस होता है कि जैसे अभी भी वो लड़की मुझे देख रही है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में बताई गई कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई पुरअसरार वाक़या या कहानी है तो हमारे साथ शेयर करें, हम उसको ज़रूर अपनी वीडियो में शामिल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।